देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जैसलमेर से कई जासूस ऐसे गिरफ्तार हो रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान में रहते हुए यहाँ की तमाम जानकारियाँ वहाँ पर बैठे आईएसआई के आकाओं तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही शकूर खान को गिरफ्तार किया गया और ख़ास बात यह है कि शकूर खान राजस्थान के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का निजी सचिव भी रह चुके हैं। तो ऐसे में राजनीति भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि किस तरह जासूस ये लोग होते हैं या पाकिस्तान की जो एजेंसी किस तरह से नेताओं को अपने चंगुल में फंसाकर उनसे जुड़े लोगों से जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है। आईपीएस पंकज चौधरी हमारे साथ हैं, जैसलमेर के एसपी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि गाजी फकीर यानी कि साले मोहम्मद के जो पिता हैं उनकी हिस्ट्री शीट भी इन्होंने ही खोली थी। पंकज जी, शकूर खान का गिरफ्तार होना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या संकेत है और उनका एक पूर्व मंत्री यानी कि साले मोहम्मद के निजी सचिव होना कितना बड़ा खतरा है ये पूरा मामला अपने आप में, क्योंकि आप तो जैसलमेर के एसपी भी रह चुके हैं। देखिए, जो घटना ये घटित हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा फ्लैशबैक पर जब जाते हैं तो वर्ष 2013 में जब मैं एसपी जैसलमेर रहा तो उस दौरान इन सारी गतिविधियों से लगातार हम लोगों ने गोपनीय रूप से प्रयास किए और एक निष्कर्ष पे हम लोग निकलने के बाद पूर्व विधायक मंत्री साले मोहम्मद के पिता स्वर्गीय श्री गाजी फ़कीर की हिस्ट्री खोली गई थी, क्योंकि इतने इनपुट्स थे, इतने तमाम जानकारियाँ थी आईबी के लेवल पे और तमाम एजेंसियों के लेवल पे। जब वो गाजी फ़कीर की हिस्ट्री शीट खोली गई तो एक बहुत बड़ा भूचाल सा कायम हुआ पूरे प्रदेश में। और उसके साथ साथ एक घटना और हुई थी जिसमें आपको याद होगा कि साले मोहम्मद के ख़िलाफ़ भी हमने सिटिंग एमएलए के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें एक पेट्रोल पंप पे एक हमारे कांस्टेबल को जला के मारने की धमकी दी गई थी और ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ उनके पेट्रोल पंप पे पाई गई थी जिसके आधार पर हमने एफआईआर की थी। और इनके एक छोटे भाई के खिलाफ़ भी हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। ये सारी घटनाएं मैंने एसपी जैसलमेर रहते हुए की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसने हमारा वहाँ से तबादला कर दिया। और उसके बाद फिर लगातार एक तरह कहा जाए कि एक आईपीएस के रूप में संघर्ष के दिन देखने पड़े। तो मैं जब ये फ्लैशबैक कर जाता हूँ और ऑपरेशन सिंदूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस समय जो पृष्ठभूमि बनी थी और जो चीज़ें दिखाई गई थी और जो चीज़ें रिकॉर्ड पे ली गई थी वो आज प्रमाणित होती हैं लेकिन सर ये जो साले मोहम्मद हैं मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ने शकूर खान को 10-15 दिन पहले ही अपॉइंट किया होगा, काफ़ी वक्त से चल रहा था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी होगी शकूर क्या करता था, क्योंकि एक मंत्री जब अपने लिए किसी को निजी सचिव लगाता तो पूरा चेक करता है, ऐसा नहीं है कि बिना चेक किए लगा देता है। देखिए, सारी गतिविधियाँ इनकी जो राष्ट्र की जो हमारी संकल्पना होती है या देश की जो भावना होती है उससे कहीं विपरीत जो गतिविधियाँ इनके द्वारा की जाती रही। उस समय उस पद पर रहते हुए मैंने एक सख्त कार्रवाई की थी और इसका एक प्रमाण भी सभी को मिला था। लेकिन अब ठीक है, ये हम एक ऐसे ढांचे में हैं जहाँ पे कि चीज़ों को आप ही को फेस करना होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं जहाँ पे हम और कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये जो घटना है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने समय के बाद भी ऐसे व्यक्ति के पास से अगर इस तरह के लोग मिल रहे हैं जो निजी सचिव के रूप में हो रहे हैं तो ये अपने आप में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो बातें हम आज से 11 साल पहले कह रहे थे और जो संघर्ष का दौर देखा है तो वो इसलिए किया जा रहा था कि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। हम एसपी इसलिए नहीं बने थे, हम आईपीएस इसलिए बने थे कि हम देश के साथ गद्दारी करें। हमें वो मौका मिला और उस मौके को हमने अंजाम दिया। अपनी स्वाभिमानी को दिखाया। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में मुझे ये मौका मिला, उस मौके को मैंने बताया। लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें उसके बाद हुई, हम लोगों ने फेस किया, जिस प्रकार से मैंने संघर्ष फेस किया, मुझे लगता है कि नए आने वाले आईपीएस अधिकारियों के लिए एक चैलेंज होगा कि क्या आप राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम रखते हैं और ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आपका सपोर्टिंग सिस्टम आपको कितना सपोर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। एक आखिरी सवाल सर, अब चूंकि आपने जो एक शुरुआत की थी कि पाकिस्तान से इस पूरे परिवार का लिंक खोजने की, एक कड़ी तो सामने आ गई, जांच एजेंसी, संयुक्त जांच एजेंसी, क्योंकि अलग अलग एजेंसी करी है। इन एजेंसियों से क्या चाहेंगे, क्या केवल शकूर खान तक की जांच सीमित रखें या? मैं सिर्फ साले मोहम्मद तक ही नहीं सीमित हूँगा। मैं आपको एक और इसके साथ सप्लीमेंट्री जानकारी देता हूँ। आपको याद होगा 1996 में
तत्कालीन वहाँ के जो आईपीएस अधिकारी थे, एसपी श्री राजीव दासो, जिनका कि पाकिस्तानी तस्कर रहीम के साथ 6 किलो सोने की तस्करी की गई थी। बड़ा मैटर उछला, उस मैटर को मैंने कोर्ट तक में लेके गया हूँ और आज पिछले 11 साल से जो व्यक्ति जो देशद्रोही है, जो देश मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल है, उस चीज़ों पे अभी तक भी कह लीजिए कि वो जांच का विषय बना हुआ है पुलिस मुख्यालय लेवल पे, सचिवालय लेवल पे। तो मैं सिर्फ इतना ही इशारा करूँगा कि देखिए, ऐसे समय कम आते हैं जिस पे कि आपको गंभीर होना चाहिए और ऐसे चीज़ों पे बिल्कुल ही बिना किसी भेदभाव के सख्ती रखना चाहिए। और अगर आप अपने ही अधिकारी को प्रताड़ित करना शुरू कर दोगे तो आने वाले समय में जो नए आईपीएस अधिकारी आएंगे उनका मनोबल टूटेगा। जो आईपीएस पंकज चौधरी हैं, जैसलमेर के एसपी भी रह चुके हैं और बता रहे हैं कि क्या किस तरह से 11 साल पहले उन्होंने एक कड़ी को तलाशते हुए या इस बात का पता लगाया था कि किस तरह से एक वहाँ के राजनेता के परिवार का पाकिस्तान के साथ इस तरह आईएसआई एजेंसी के साथ कोई ना कोई संबंध था, कुछ न कुछ गड़बड़ थी। जांच उस वक्त आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब एक पूर्व मंत्री यानी कि उसी परिवार से आने वाले एक सदस्य जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे, उनके निजी सचिव की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी, काफ़ी संगीन मामला और चाहते हैं कि संयुक्त एजेंसियां कड़ी से कड़ी जोड़कर पुराने जितने भी मामले थे उनकी भी तफ्तीश करें तो काफ़ी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।